आम बजट को लेकर पूर्व वित्त मंत्री तरुण भानोट ने की पत्रकार वार्ता। आम बजट नहीं, उद्योगपतियों का बजट बताया। केंद्र सरकार ने जहां संसद में आम बजट पेश करते हुए देश की आम जनता के लिए फायदों का बजट बताया, वहीं मध्य प्रदेश के कांग्रेस के समय के पूर्व वित्त मंत्री तरुण भानोट ने पत्रकार वार्ता करते हुए इस बजट को सिर्फ उद्योगपतियों का बजट बताया है। जहां तरुण भानोट ने कहा कि इस बजट से आम जनता को किसी प्रकार की राहत नहीं मिली, न ही महंगाई कम करने को लेकर कोई कदम उठाए गए, न ही रोजगार को लेकर इस बजट में कुछ नया दिया गया। टैक्स के मामले में भी सिर्फ 7 लाख रुपए के ऊपर स्लैब बनाया गया, लेकिन जो पुरानी सिक्किम से वर्षों से टैक्स भर रहे हैं उनके लिए बजट में कुछ नहीं किया गया। वहीं तरुण भानोट ने कहा कि गरीबों, मध्यम वर्गीय परिवार को उम्मीद थी कि इस बजट में उनके लिए भी कुछ ना कुछ होगा, लेकिन गरीबों और मध्यम वर्गीय परिवार के लिए कोई भी कदम नहीं उठाए गए, बल्कि मनरेगा में कटौती से लेकर किसानों की योजनाओं में कटौती कर दी गई। पूर्व वित्त मंत्री तरुण भानोट ने कहा कि ये सिर्फ उद्योगपतियों के लिए बजट पेश किया गया है, आम जनता के उत्थान के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया। मैं प्रथम तो ये कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में हमेशा से आजादी के बाद में प्रथा रही है कि केंद्र सरकार आम बजट लेकर आती है, और 2014 के बाद से केंद्र में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्तारूढ़ है, ये आम बजट की प्रथा समाप्त हो गई है। अब एक खास बजट केंद्र सरकार द्वारा लाया जा रहा है। ये 9वां बजट था मोदी जी की सरकार का, और 5वां लगातार बजट था वर्तमान वित्त मंत्री महोदय आदरणीय निर्मला सीतारमण जी का। और ये कहने में कोई आवश्यकता नहीं होगी कि आम बजट के बाद खास बजट की प्रथा जो लगा, और जब मैं सुन रहा था उसको तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा, एक झटका सा लगा कि ऐसे समय पर जब भारतवर्ष का हर व्यक्ति बढ़ती हुई महंगाई से राहत मिले, पेट्रोल के रेट कम होंगे, डीजल के रेट कम होंगे, खाद्य के रेट कम रेट होंगे, और सरकार अपनी पीठ ये थपथपा रही है कि हमने 1 साल के लिए मुफ्त अन्न की योजना को बढ़ा दिया। मैं पूछना चाहता हूं कि राहत देंगे गैस सब्सिडी में, वो आपने नहीं दी। उज्ज्वला योजना का आप प्रचार करते हैं, अपनी छाती पीटते हैं। सरकारी आंकड़े ये कहते हैं कि उज्ज्वला योजना के तहत जो लाभार्थी थे उसमें से 85% से ज्यादा लोग सिलेंडर नहीं बनवा रहे हैं, क्योंकि सिलेंडर के गैस के सिलेंडर के रेट बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। और दूसरी बात, आप जीएसटी कलेक्शन, जिससे हमारे गब्बर सिंह टैक्स हम लोग उसको कहते हैं, आपने लागू किया। छोटे छोटे धंधा करने वाले लोगों की आपने कमर तोड़ दी। छोटी पूंजी के हमारे धंधा करने, व्यापार करने वाले लोग थे, आप लोगों की कमर तोड़ दी, और जो बहुत सारे लोगों को रोजगार देते थे उनके धंधे इस जीएसटी टैक्स से लागू करने के बाद चौपट हो गए, और बेरोजगारों की संख्या जबरदस्त तरीके से बढ़ गई। आपने जीएसटी में किसी प्रकार की कोई राहत नहीं दी। डीजल और पेट्रोल की महंगाई से हर व्यक्ति परेशान है। बेरोजगारों की जो संख्या, पंजीकृत बेरोजगारों की जो संख्या है वो 40 वर्ष के इतिहास में सर्वाधिक है। और अगर मैं मध्य प्रदेश को उससे जोड़ के देखूं तो सिर्फ मध्य प्रदेश में जो हमारे पढ़े लिखे बेरोजगार भाई बहन हैं, नौजवान हैं, तो 30 लाख से अधिक तो सरकार ने कि प्रति व्यक्ति आय हिंदुस्तान के लोगों की 1,96,000 रुपए हो गई, दोगुनी हो गई। जबकि सच्चाई ये है कि दूसरी तरफ आप अपनी पीठ ये थपथपा रहे हैं कि हमने 80 करोड़ लोगों के लिए मुफ्त अनाज की योजना लाए है। एक तो आप गुमराह कर रहे हैं कि मुफ्त अनाज की परिभाषा क्या है, उस अनाज में लोगों को क्या मिल रहा है। सिर्फ जो अभी हमने आपको चावल दिखाया, ये चावल, क्या आप अनाज में लोगों को तेल मुफ्त में उपलब्ध करा रहे हैं? क्या आप जो हमारे विभिन्न मसाले होते हैं वो उपलब्ध करा रहे हैं? क्या आप दालें उपलब्ध करा रहे हैं? और जब प्रति व्यक्ति आए लगभग 2 लाख रुपए हो गई, तो 80 करोड़ लोगों को आपको मुफ्त तथाकथित अनाज देने की जरूरत क्यों पड़ रही है? यूपीए की 10 साल की सरकार में 27 करोड़ लोग, जो आंकड़ा हमारा दिया हुआ नहीं, आपकी सरकार ने भी उसको स्वीकार किया संसद के अंदर में, 27 करोड़ लोग
गरीबी रेखा से ऊपर आए थे। और आपके इस 9 साल के शासनकाल में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने की जरूरत पड़ रही है। ये खुद बता रहा है कि आपकी अर्थव्यवस्था पर कोई पकड़ नहीं है, किसी प्रकार की राहत किसी भी वर्ग के व्यक्ति को इस बजट से मिली नहीं है, कुछ खास लोगों को छोड़कर जिनकी आय कई लाख करोड़ गुना बढ़ गई है। आम जनता त्रस्त है और ये बजट घोर निराशा से भरा हुआ है। विशेष तौर पर मध्य प्रदेश जैसे राज्य को इससे जो लाभ होना था बिल्कुल नहीं मिला है। हमारा ये मांग थी कि आपने सारी विभिन्न केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं जो यूपीए सरकार के समय चलती थी, जिसमें हमारा जो भागीदारी होती थी 80% केंद्र सरकार की, 90% केंद्र सरकार की, 10% राज्य सरकार की या 20% अधिकतम राज्य सरकार की होती थी, आपने उसको 50-50 कर दिया। कर्ज के बोझ के तले डूबा हुआ मध्य प्रदेश कैसे ये 50% राशि अपनी तरफ से मिलाएगा? क्योंकि हमने तो ये देखा कि बजट हर साल जो लगातार शिवराज सिंह जी की सरकार पेश कर रही है, जो प्रावधान दिखाती है और जो एक्चुअल खर्चा होता है वो बहुत कम होता है। 4 लाख करोड़ रुपए के लगभग कर्जा मध्य प्रदेश की सरकार के ऊपर है। 3 अलग अलग पार्षद साथियों ने अपने अपने क्षेत्र से यह चावल ला के दिया। अभी हमारे पार्षद और MIC सदस्य मनीष पटेल जी ने यह चावल यहाँ पर दिया। 3 अलग अलग क्षेत्रों से चावल आया कल ही शाम को हम लोगों के पास। बड़ा आश्चर्यजनक बात है, उस चावल को आप ले तो हाथ से टूटता नहीं है, पानी में डालें तो ऊपर आ जाता है। यह या तो चाइना से आया है या तो ये प्लास्टिक का चावल बनाया जा रहा है। कल ही हम लोगों को इसकी जानकारी लगी है। आज हमारे कांग्रेस पार्टी की टीम इसका निरीक्षण करके इस पर खुलासा करने के लिए लगी हुई है। हम लोग चाहते हैं कि आप लोग भी, आग्रह है आप लोगों से कि इसका खुलासा जरूर से करें, क्योंकि आम जनता की जिंदगी से यह खिलवाड़ है, यह कैंसर को आमंत्रण है। अगर यही चावल सब जगह मिल रहा है तो हम अपने शहर और देश के लोगों को कैंसर आमंत्रित कर रहे हैं। सरकार तत्काल इसकी जांच कराए और इस पर बड़ी से बड़ी, जिसको भारत सरकार अमृत बजट कह रही है, निश्चित तौर पे वो 1% देश की जनता के लिए अमृत बजट है, बाकी की 99% जनता के लिए वो विष जैसा बजट पेश किया गया है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बजट है। 2014 में जब UPA 2 की सरकार थी तब 35 लाख करोड़ रुपए भारत देश पे कर्जा था। आज 9 साल के बाद उसमें बढ़ोतरी होकर 155 लाख करोड़ रुपए का कर्ज भारत देश के ऊपर है। इससे ही हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी इकोनॉमी कहाँ जा रही है, हमारा देश किशोर जा रहा है। जो ये सरकार बोल के आई थी कि हम महंगाई घटाएंगे, आय तो लोगों की 2 गुना नहीं हुई, पर महंगाई 2 गुना से लेकर 100 गुना तक अलग अलग क्षेत्रों में बढ़ी है। महंगाई के बारे में बोल के आई थी, महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, भ्रष्टाचार बढ़ गया, और किसी भी प्रकार से कोई भी बात इस बजट में महंगाई को घटाने के लिए, भ्रष्टाचार को घटाने के लिए और रोजगार बढ़ाने के लिए किसी प्रकार की कोई बात इस बजट में नहीं की गई, जिससे आम जनता में बहुत निराशा है।